हनुमान जी के बचपन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रेता युग का समय था और धरती पर देवता और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। उस समय स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्रदेव बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि असुरों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और देवताओं को लगातार पराजय का सामना करना पड़ रहा था। इसी समय ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को एक शुभ समाचार दिया कि जल्द ही धरती पर एक ऐसे महान बालक का जन्म होने वाला है, जो अपार शक्ति और साहस के साथ जन्म लेगा और जो भगवान शिव के अंश से प्रकट होगा। ये सुनकर सभी देवताओं के हृदय में आशा की किरण जागृत हो गई और वे सभी उस दिव्य बालक की प्रतीक्षा करने लगे। दक्षिण भारत में एक सुंदर पर्वत था, जिसका नाम सुमेरु पर्वत था, और उसी के समीप एक और पवित्र स्थान था, जिसे अंजन्याद्रि के नाम से जाना जाता था। वहां पर वानरों का एक समृद्ध राज्य था, जिसे किष्किंधा कहा जाता था। उस राज्य में वानरों के राजा केसरी बहुत ही बलवान और पराक्रमी थे, और उनकी पत्नी अंजना एक अत्यंत सुंदर और धार्मिक स्त्री थी। अंजना वास्तव में एक अप्सरा थी, जो एक श्राप के कारण धरती पर वानर रूप में जन्म लेने के लिए विवश हुई थी। उन्हें यह वरदान मिला था कि जब वे एक महान पुत्र को जन्म देंगी तो उनका श्राप समाप्त हो जाएगा और वे पुनः अपने दिव्य रूप को प्राप्त कर लेंगी। अंजना भगवान शिव की अत्यंत भक्त थी और वे प्रतिदिन कठोर तपस्या करती थी, ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो सभी गुणों से युक्त हो और जो संसार में अपने पराक्रम से प्रसिद्ध हो। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती और फिर घंटों तक भगवान शिव की आराधना में लीन रहती। उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अंजना को दर्शन देकर कहा कि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और तुम्हारा पुत्र अपार शक्ति और ज्ञान का स्वामी होगा। ये सुनकर अंजना का हृदय आनंद से भर गया और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। उसी समय स्वर्ग में देवराज इंद्र ने पवन देव को बुलाया और कहा कि धरती पर जो महान बालक जन्म लेने वाला है, उसके जन्म में तुम्हारी भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि वो बालक तुम्हारा पुत्र कहलाएगा और तुम्हारी शक्ति से संपन्न होगा। पवन देव, जो वायु के देवता है और जो अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले हैं, वे ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी सारी शक्तियां उस बालक को प्रदान करूंगा और वह मेरे समान ही वेगवान होगा। फिर एक दिन चैत्र मास की पूर्णिमा का शुभ दिन आया, जब आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में चमक रहा था और समस्त प्रकृति एक दिव्य आभा से प्रकाशित हो रही थी। उसी पावन क्षण में अंजना की कोख से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिसका तेज सूर्य के समान था और जिसकी आभा से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गई। उस बालक का रंग लाल कपूर के समान था और उसकी आंखें बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थी। उसके जन्म के समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प बरसाए तथा गंधर्वों ने मधुर संगीत बजाया। उस बालक का नाम अंजनी पुत्र रखा गया, क्योंकि वो अंजना का पुत्र था, और साथ ही उसे पवन पुत्र भी कहा गया, क्योंकि पवन देव ने उसे अपनी शक्तियां प्रदान की थी। लेकिन सारा संसार उसे हनुमान के नाम से जानने लगा। जब हनुमान का जन्म हुआ तो उनके पिता केसरी और माता अंजना का हृदय अपार प्रसन्नता से भर गया, क्योंकि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिला था जो सभी प्रकार से अद्वितीय था। हनुमान बचपन से ही अत्यंत चंचल और जिज्ञासु स्वभाव के थे और वे हमेशा नई नई चीजों को जानने और समझने की कोशिश करते थे। वे अपनी माता अंजना से बहुत प्रेम करते थे और उनके साथ हर समय रहना पसंद करते थे। अंजना भी अपने पुत्र को बहुत लाड प्यार से पालती थी और उन्हें विभिन्न प्रकार की कहानियां सुनाती थी, जिनमें देवताओं और महान योद्धाओं के पराक्रम की गाथाएं होती थी। हनुमान जब कुछ बड़े हुए तो उनकी चंचलता और बढ़ गई और वे पूरे दिन इधर उधर खेलते रहते थे। उनके साथ अन्य वानर बालक भी खेलते थे, लेकिन हनुमान उन सबसे अधिक शक्तिशाली
और तेज थे। वे एक ही छलांग में बहुत दूर तक कूद सकते थे और पेड़ों पर बहुत तेजी से चढ़ सकते थे। उनकी इस अद्भुत क्षमता को देखकर सभी वानर आश्चर्यचकित हो जाते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। हनुमान को पेड़ों पर चढ़ना और फल तोड़ना बहुत पसंद था और वे अक्सर अपने साथियों के लिए मीठे फल लाते थे। एक दिन की बात है जब हनुमान अभी बहुत छोटे थे और उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। तब एक सुबह जब सूर्य उदय हो रहा था और उसकी लालिमा पूरे आकाश में फैली हुई थी, तो हनुमान ने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा। सूर्य की लाल आभा को देखकर उन्हें लगा कि ये कोई बहुत बड़ा और मीठा फल है जो आकाश में लटका हुआ है। बालक हनुमान के मन में ये विचार आया कि यदि मैं इस फल को प्राप्त कर लूं तो अपनी माता को खिला सकूंगा, क्योंकि ये फल बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट प्रतीत हो रहा है। ये सोचकर बालक हनुमान ने आकाश की ओर एक विशाल छलांग लगा दी और वे अपनी माता के अंश में मिली शक्ति और पिता पवन देव की वेगवान शक्ति के कारण तीव्र गति से आकाश में उड़ने लगे। वे सीधे सूर्य की ओर बढ़ रहे थे और उनका मन इस विचार से भरा हुआ था कि वे इस सुंदर फल को प्राप्त करके अपनी माता को प्रसन्न करेंगे। जैसे जैसे वे सूर्य के समीप पहुंच रहे थे, वैसे वैसे उनका आकार भी बड़ा होता जा रहा था और उनकी शक्ति भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनके भीतर भगवान शिव का अंश था और पवन देव की असीम शक्ति थी। उसी समय स्वर्ग में देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठे हुए आकाश में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा वानर बालक अत्यंत तीव्र गति से सूर्य की ओर जा रहा है। ये देखकर इंद्रदेव को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि ये कौन है जो इतनी निर्भीकता से सूर्य की ओर जा रहा है, क्योंकि सूर्य की प्रचंड गर्मी को कोई साधारण प्राणी सहन नहीं कर सकता। लेकिन हनुमान तो भगवान शिव के अंश थे, इसलिए उन पर सूर्य की गर्मी का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। उसी दिन राहु नाम का एक असुर था जो समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेता था और इससे पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता था। उस दिन भी राहु सूर्य को ग्रसने के लिए जा रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि एक छोटा सा वानर बालक भी सूर्य की ओर आ रहा है, तो वो क्रोधित हो गया और उसने सोचा कि ये बालक मेरे कार्य में बाधा डाल रहा है। राहु ने हनुमान को डराने की कोशिश की, लेकिन हनुमान तो निर्भीक थे और उन्हें किसी का भय नहीं था। उन्होंने राहु को देखा और सोचा कि ये तो एक और सुंदर फल है, और वे राहु की ओर भी लपके। राहु ये देखकर भयभीत हो गया और वो तुरंत देवराज इंद्र के पास गया और उनसे कहा कि हे देवराज, एक अजीब बालक आकाश में आया है जो सूर्य को पकड़ने जा रहा है और उसने मुझे भी पकड़ने की कोशिश की। ये सुनकर इंद्रदेव को बहुत क्रोध आया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये कोई असुर का छल है या फिर कोई राक्षस है जो सूर्य को नष्ट करना चाहता है, और यदि सूर्य को कुछ हो गया तो पूरी सृष्टि में अंधकार छा जाएगा और जीवन समाप्त हो जाएगा। इंद्रदेव ने तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र को उठाया, जो बहुत ही भयानक और विनाशकारी था, और उन्होंने वो वज्र बालक हनुमान की ओर फेंक दिया। वज्र अत्यंत तीव्र गति से हनुमान की ओर आया और उनकी ठुड्डी पर जाकर लगा। इससे हनुमान की ठुड्डी पर चोट आई और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। उनकी ठुड्डी पर गहरा घाव हो गया, जिससे खून बहने लगा, और इसी कारण से उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनु का अर्थ होता है ठुड्डी और मान का अर्थ होता है जिसके पास हो, अर्थात हनुमान का अर्थ है वो जिसकी ठुड्डी पर विशेष चिन्ह हो। जब हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी की ओर गिर रहे थे तो पवन देव ने ये देखा और उनका हृदय अत्यंत दुखी हो गया, क्योंकि ये उनका प्रिय पुत्र था। पवन देव ने तुरंत अपनी गति से जाकर हनुमान को गिरने से बचाया और उन्हें अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने देखा कि उनके पुत्र की ठुड्डी पर गहरा घाव है और वे मूर्छित हैं। ये देखकर पवन देव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि जब मेरे पुत्र के साथ इतना अन्याय हुआ है तो मैं इस संसार में वायु का संचार नहीं करूंगा। पवन देव अत्यंत क्रोधित होकर एक गुफा में चले गए
और अपने पुत्र हनुमान को लेकर वहां बैठ गए। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को रोक लिया और पृथ्वी पर वायु का संचार बंद हो गया। जब वायु का संचार बंद हुआ तो सभी प्राणियों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे, क्योंकि वायु के बिना जीवन संभव नहीं था। सभी देवता और ऋषि मुनि बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि यदि पवन देव ने वायु का संचार नहीं किया तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि हे सृष्टिकर्ता, पवन देव ने वायु का संचार रोक दिया है और इससे सारी सृष्टि संकट में है। कृपया आप कुछ करें। ब्रह्मा जी ने सारी स्थिति समझी और वे सभी देवताओं के साथ उस गुफा में गए जहां पवन देव अपने पुत्र हनुमान के साथ बैठे थे। ब्रह्मा जी ने पवन देव से कहा कि हे पवन देव, आप क्रोध छोड़े और वायु का संचार पुनः प्रारंभ करें। तब पवन देव ने कहा कि मेरे निर्दोष पुत्र पर इंद्र ने वज्र से प्रहार किया है और उसे घायल कर दिया है। जब तक मेरे पुत्र को न्याय नहीं मिलता मैं वायु का संचार नहीं करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने बालक हनुमान को अपनी गोद में लिया और उनके घाव पर अपना हाथ फेरा। उनके स्पर्श मात्र से हनुमान का घाव ठीक होने लगा और वे होश में आ गए। हनुमान ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा तो उन्होंने पाया कि सभी देवता उनके चारों ओर खड़े हैं और सब उन्हें प्रेम से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने हनुमान को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम अमर रहोगे और किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारा वध नहीं हो सकेगा। तुम युद्ध में अजेय रहोगे और तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से ही होगी। जब ब्रह्मा जी ने हनुमान को यह वरदान दिया तो सभी देवता भी आगे आए और उन्होंने भी हनुमान को विभिन्न वरदान दिए। सूर्य देव ने आगे आकर कहा कि मैं तुम्हें अपने ज्ञान का 1/2 भाग प्रदान करता हूं और तुम मेरे समान तेजस्वी रहोगे। अग्नि देव ने कहा कि अग्नि तुम्हें कभी नहीं जला सकेगी और तुम अग्नि पर नियंत्रण रख सकोगे। वरुण देव ने कहा कि जल तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचा सकेगा और तुम जल में सांस ले सकोगे। यम देव ने कहा कि तुम्हें स्वस्थ और दीर्घायु का वरदान है और तुम रोगों से मुक्त रहोगे। कुबेर ने कहा कि युद्ध में तुम सदा प्रसन्न रहोगे और तुम्हें पराजय का भय नहीं होगा। विश्वकर्मा जी ने कहा कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और वायुदेव ने कहा कि तुम मेरे समान वेगवान रहोगे और तुम आकाश में उड़ सकोगे और अपने शरीर का आकार बढ़ा या घटा सकोगे। देवराज इंद्र भी बहुत लज्जित हुए क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे एक निर्दोष बालक पर वज्र से प्रहार किया था। उन्होंने हनुमान के पास आकर क्षमा मांगी और कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मेरा वज्र भी तुम पर कभी प्रभावी नहीं होगा और तुम युद्ध में अपराजय रहोगे। इस प्रकार सभी देवताओं ने बालक हनुमान को असंख्य वरदान दिए और हनुमान सभी शक्तियों से परिपूर्ण हो गए। जब पवन देव ने देखा कि उनके पुत्र को न्याय मिल गया है और सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिए हैं तो वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुनः वायु का संचार प्रारंभ कर दिया, जिससे सारी सृष्टि में फिर से जीवन आ गया और सभी प्राणी सुखी हो गए। पवन देव अपने पुत्र को लेकर वापस पृथ्वी पर आए और माता अंजना को सौंप दिया। अंजना अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे गले लगा लिया। लेकिन इन सभी वरदानों के साथ एक समस्या भी आई कि बालक हनुमान अब और भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे और उन्हें अपनी शक्तियों का पूरा ज्ञान नहीं था। वे अत्यंत चंचल थे और अपनी शक्तियों का उपयोग खेल खेल में करते रहते थे। कभी वे अपने आकार को बहुत बड़ा कर लेते तो कभी बहुत छोटा। कभी वे आकाश में उड़ जाते तो कभी पर्वतों को उठा लेते। इससे कई बार ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न पड़ता था और वे हनुमान से नाराज हो जाते थे। एक बार की बात है, जब कुछ महान ऋषि मुनि वन में तपस्या कर रहे थे तो बालक हनुमान वहां पहुंचे और उन्होंने ऋषियों के आश्रम में खेलना शुरू कर दिया। वे इधर उधर दौड़ रहे थे और ऋषियों की तपस्या में बाधा डाल रहे थे। ऋषियों ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन हनुमान तो बालक थे और वे खेल में इतने मग्न थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तब एक ऋषि ने क्रोधित होकर हनुमान को श्राप दे दिया
कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों के बारे में याद नहीं दिलाएगा, तब तक तुम उनका उपयोग नहीं कर पाओगे। ये श्राप सुनकर माता अंजना बहुत दुखी हुई, लेकिन वे जानती थी कि ये उनके पुत्र के भविष्य के लिए आवश्यक था, क्योंकि यदि हनुमान अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते रहे तो इससे संसार में अव्यवस्था फैल सकती थी। इसलिए उन्होंने इस श्राप को स्वीकार कर लिया और हनुमान अपनी अधिकांश शक्तियों को भूल गए। हालांकि उनके भीतर वे सारी शक्तियां विद्यमान थी, लेकिन उन्हें उनका ज्ञान नहीं रहा। जैसे जैसे हनुमान बड़े होते गए, वैसे वैसे उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती गई और वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहने लगे। माता अंजना ने सोचा कि अब समय आ गया है कि हनुमान को उचित शिक्षा दी जाए ताकि वे अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकें। तब उन्होंने हनुमान को सूर्य देव के पास भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि सूर्य देव सभी प्रकार के ज्ञान के स्रोत थे और वे सबसे महान गुरु माने जाते थे। माता अंजना ने हनुमान से कहा कि बेटा, तुम्हें अब शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और सूर्य देव से बेहतर गुरु कोई नहीं हो सकता। तुम उनके पास जाओ और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। हनुमान ने अपनी माता की बात मानी और वे सूर्य देव के पास गए। सूर्य देव आकाश में अपने रथ पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। हनुमान ने उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि हे सूर्य देव, मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। कृपया आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। सूर्य देव ने कहा कि हे वत्स, मैं तो निरंतर गतिशील रहता हूं और एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता, तो मैं तुम्हें कैसे शिक्षा दूंगा। लेकिन हनुमान ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपके रथ के आगे आगे चलते हुए आपके मुख को देखकर शिक्षा ग्रहण करूंगा और मैं पीछे की ओर चलते हुए भी ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। सूर्यदेव ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि हनुमान की दृढ़ता और समर्पण देखकर उन्हें बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हनुमान को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हनुमान ने सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया और वे प्रतिदिन सूर्य देव के रथ के आगे उड़ते हुए उनसे विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते थे। सूर्य देव ने उन्हें वेद, पुराण, उपनिषद, व्याकरण, ज्योतिष और अन्य सभी शास्त्रों का ज्ञान दिया। हनुमान अत्यंत मेधावी थे और उन्होंने बहुत कम समय में ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो ज्ञान सामान्य विद्यार्थियों को वर्षों में मिलता था, वो ज्ञान हनुमान ने केवल कुछ ही दिनों में प्राप्त कर लिया। जब हनुमान की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्होंने सूर्य देव से कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, कृपया आप मुझसे कुछ मांगे। लेकिन सूर्य देव ने कहा कि वत्स, तुमने जिस प्रकार लगन और समर्पण से शिक्षा ग्रहण की है, वही मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हनुमान ने आग्रह किया तो सूर्य देव ने कहा कि यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मेरे पुत्र सुग्रीव की सहायता करना, जो एक वानर राजकुमार है और उन्हें मित्रता और सहायता की आवश्यकता होगी। हनुमान ने सूर्य देव को वचन दिया कि वे सुग्रीव की हर परिस्थिति में सहायता करेंगे और उनके प्रति सदैव वफादार रहेंगे। ये वचन देकर हनुमान वापस अपने घर लौट आए और अपनी माता अंजना से मिले। अंजना अपने पुत्र को इतना ज्ञानवान देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि तुम अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग सदैव धर्म की रक्षा के लिए करोगे और तुम संसार में एक महान व्यक्तित्व के रूप में जाने जाओगे। हनुमान के बचपन में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। जब वे अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, उस समय वे एक वन में गए जहां बहुत से फल और फूल थे। वहां एक बहुत बड़ा वृक्ष था जिस पर बहुत मीठे फल लगे हुए थे। हनुमान ने उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़े और अपने साथियों को दिए। सभी बालक बहुत खुश हुए और उन्होंने वे मीठे फल खाए। लेकिन वो वृक्ष किसी ऋषि के आश्रम का था और जब ऋषि ने देखा कि हनुमान ने उनके वृक्ष से फल तोड़े हैं तो वे नाराज हो गए। लेकिन जब ऋषि ने हनुमान के निर्दोष चेहरे को देखा और उनकी सरलता को समझा तो उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव निर्दोष और पवित्र रहोगे और तुम्हारा हृदय हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलेगा। हनुमान ने ऋषि से क्षमा मांगी
और उनसे आशीर्वाद लिया। इस प्रकार हनुमान का बचपन विभिन्न घटनाओं से भरा हुआ था, जिनमें उन्होंने अपनी शक्ति, ज्ञान और भक्ति का परिचय दिया। जब हनुमान युवा हुए तो उन्होंने अपने गुरु सूर्य देव को दिए गए वचन को याद किया और वे सुग्रीव से मिलने गए। सुग्रीव उस समय अपने बड़े भाई बाली से भयभीत थे और वे एक पर्वत पर छिपे हुए थे। हनुमान ने सुग्रीव से मित्रता की और उन्हें आश्वासन दिया कि वे हर परिस्थिति में उनके साथ रहेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। सुग्रीव को हनुमान में एक सच्चे मित्र और रक्षक मिल गए और दोनों के बीच अटूट मित्रता स्थापित हो गई। हनुमान ने अपने बचपन से ही ये सीख लिया था कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए और कभी भी किसी निर्दोष प्राणी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उनके हृदय में भगवान के प्रति अपार भक्ति थी और वे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। माता अंजना ने उन्हें ये शिक्षा दी थी कि विनम्रता और सेवा भाव ही सबसे बड़े गुण हैं और हनुमान ने इन गुणों को अपने जीवन में उतारा। हनुमान का बचपन केवल खेल कूद और शरारतों से भरा नहीं था, बल्कि उसमें गहरी शिक्षाएं और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे हुए थे। जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने निर्भीकता का परिचय दिया। जब उन्हें इंद्र के वज्र से चोट लगी तो उन्होंने सहनशीलता सीखी। जब सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिए तो उन्हें यह समझ आया कि शक्ति एक उत्तरदायित्व है और जब ऋषि ने उन्हें श्राप दिया तो उन्होंने विनम्रता का पाठ सीखा। हनुमान के बचपन की ये सारी घटनाएं उनके महान भविष्य की नींव थी, जो आगे चलकर रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्र बने और जिन्होंने भगवान राम की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति, उनकी शक्ति, उनका ज्ञान और उनकी विनम्रता, सभी गुण उनके बचपन में ही विकसित हो गए थे और ये सभी गुण उन्हें एक महान व्यक्तित्व बनाने में सहायक हुए। माता अंजना और पिता केसरी ने हनुमान का पालन पोषण बहुत प्रेम और देखभाल के साथ किया और उन्हें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। हनुमान भी अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। वे जानते थे कि उनका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है और वे उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार थे। हनुमान के बचपन की कहानियां हमें ये सिखाती है कि प्रत्येक बालक में असीम संभावनाएं होती है और यदि उन्हें सही मार्गदर्शन और शिक्षा मिले तो वे महान कार्य कर सकते हैं। हनुमान की चंचलता, उनकी जिज्ञासा, उनकी निर्भीकता और उनकी सीखने की उत्सुकता, ये सभी गुण एक स्वस्थ बचपन के लक्षण हैं और जब इन गुणों को सही दिशा में मोड़ा जाए तो वे अद्भुत परिणाम देते हैं। हनुमान जी के बचपन की ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और आज भी जब हम हनुमान जी का नाम सुनते हैं तो हमें उनकी वो छवि याद आती है जब वे एक छोटे से वानर बालक थे और सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ गए थे। ये घटना उनकी असीम शक्ति और निर्भीकता का प्रतीक है और ये हमें सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी बाधा से नहीं डरना चाहिए। हनुमान का बचपन हमें यह भी सिखाता है कि गलतियां करना मानव स्वभाव है और महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं। जब हनुमान ने अनजाने में ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाला तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ा, लेकिन इस घटना ने उन्हें और अधिक विनम्र और संयमित बना दिया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमें उससे सीखना चाहिए। हनुमान जी की माता अंजना एक आदर्श मां थी, जिन्होंने अपने पुत्र को न केवल प्यार और देखभाल दी, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाए। उन्होंने हनुमान को यह समझाया कि शक्ति का उपयोग सदैव दूसरों की सहायता के लिए करना चाहिए, न कि उन्हें हानि पहुंचाने के लिए। उन्होंने हनुमान में भक्ति और समर्पण के भाव को जागृत किया, जो आगे चलकर उनके जीवन का आधार बना। पवन देव भी हनुमान के लिए एक आदर्श पिता थे। उन्होंने हमेशा अपने पुत्र की रक्षा की और उन्हें अपनी सारी शक्तियां प्रदान की। जब इंद्र ने हनुमान पर वज्र से प्रहार किया तो पवन देव ने अपने पुत्र के लिए पूरी सृष्टि को चुनौती दे दी। ये एक पिता के प्रेम और समर्पण का उदाहरण है,
जो हमें सिखाता है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त करने की घटना हनुमान के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे हनुमान को न केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, बल्कि उन्हें यह भी समझ आया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। हनुमान ने जिस प्रकार सूर्य देव के रथ के आगे उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण की, वह उनकी दृढ़ता और लगन का प्रमाण है। यह हमें सिखाता है कि यदि हम सच्चे मन से कुछ सीखना चाहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हनुमान और सुग्रीव की मित्रता भी एक अनोखी मित्रता थी, जो जीवन भर निभाई गई। हनुमान ने अपने गुरु को दिए गए वचन को पूरा किया और सुग्रीव की हर परिस्थिति में सहायता की। ये मित्रता हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता वो होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी साथ निभाए और जो स्वार्थ रहित हो। हनुमान के बचपन की इन सभी घटनाओं से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। हमें सीखना चाहिए कि निर्भीकता, साहस, ज्ञान की प्यास, विनम्रता, भक्ति और सेवा भाव, ये सभी गुण एक व्यक्ति को महान बनाते हैं। हनुमान जी ने अपने बचपन में ही ये सभी गुण अर्जित कर लिए थे और इसीलिए वे आज भी करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। हनुमान जी का बचपन केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है, जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और कैसे हम अपनी शक्तियों का उपयोग समाज की भलाई के लिए कर सकते हैं। हनुमान जी ने अपनी असीम शक्तियों का उपयोग कभी भी गलत कार्यों के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए किया। आज जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो हमें उनके बचपन की इन कहानियों को याद करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम दृढ़ संकल्प और सच्चे मन से प्रयास करें तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी के बचपन की ये घटनाएं हमें ये भी याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और कभी कभी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि हम धैर्य और साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना करें तो हम न केवल उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि और भी अधिक मजबूत बन सकते हैं। हनुमान जी को जब इंद्र के वज्र से चोट लगी तो वो उनके लिए एक परीक्षा थी, लेकिन उस परीक्षा के बाद उन्हें सभी देवताओं के वरदान मिले और वे और भी अधिक शक्तिशाली बन गए। हनुमान जी का बचपन हमें यह भी सिखाता है कि माता पिता और गुरु का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। हनुमान जी ने हमेशा अपनी माता अंजना, अपने पिता केसरी और अपने गुरु सूर्य देव का सम्मान किया और उनकी आज्ञा का पालन किया। उनकी ये विनम्रता और श्रद्धा उन्हें एक महान व्यक्तित्व बनाने में सहायक हुई। अंत में हनुमान जी के बचपन की कहानी हमें ये संदेश देती है कि हर व्यक्ति के भीतर असीम संभावनाएं होती हैं और यदि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन्हें सही दिशा में विकसित करें तो हम भी महान कार्य कर सकते हैं। हनुमान जी ने अपने बचपन से ही ये सिद्ध कर दिया था कि वे असाधारण हैं, लेकिन उन्होंने अपनी असाधारणता को कभी भी अहंकार में नहीं बदलने दिया, बल्कि हमेशा विनम्र और सेवाभावी रहे। हनुमान जी के बचपन की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित करती है, हमें शक्ति देती है और हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, हमें हमेशा विनम्र, धार्मिक और सेवाभावी रहना चाहिए और अपनी शक्तियों का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। हनुमान जी का बचपन उनके महान भविष्य की नींव था, जिसमें उन्होंने वे सभी गुण अर्जित किए जो एक महान व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। उनकी निर्भीकता, उनकी जिज्ञासा, उनकी शक्ति, उनका ज्ञान, उनकी भक्ति और उनकी विनम्रता, ये सभी गुण उनके बचपन में ही विकसित हो गए थे और इन्हीं गुणों ने उन्हें आगे चलकर भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त और सबसे शक्तिशाली सेवक बनाया। इस प्रकार हनुमान जी के बचपन की कहानी एक अद्भुत कहानी है जो हमें जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे बचपन में सीखे गए संस्कार
और मूल्य हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। और यदि हम बचपन से ही सही शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करें तो हम भी एक सफल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। हनुमान जी आज भी करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और उनकी पूजा पूरे विश्व में की जाती है। लोग उनसे शक्ति, साहस और सुरक्षा की कामना करते हैं और हनुमान जी अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। उनका बचपन हमें यह सिखाता है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें और धर्म के मार्ग पर चलें तो हम भी हनुमान जी की तरह महान बन सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हनुमान जी के बचपन की ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि प्रत्येक बालक एक विशेष उपहार है और हर बालक में कुछ न कुछ विशेष गुण होते हैं। हमें अपने बच्चों को प्रेम और देखभाल के साथ पालना चाहिए और उन्हें सही शिक्षा और संस्कार देने चाहिए ताकि वे भी हनुमान जी की तरह एक महान व्यक्तित्व बन सके और समाज के लिए उपयोगी बन सके। ये थी हनुमान जी के बचपन की अद्भुत कहानी जो हमें अनेक शिक्षाएं देती है और हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। हनुमान जी का जीवन एक प्रेरणा है और उनके बचपन की ये घटनाएं हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता विनम्रता, सेवा और भक्ति में निहित है, न कि केवल शक्ति और पराक्रम में। जय श्री राम, जय हनुमान।